तुम आ गई मेरी जान, मेरी रानी। तुम्हें पता है कि कल तुम्हारी शादी है और फिर भी तुम यहां। वाह, क्या बात है। तो क्या करूं भैया, अपने टीनेजर से ही आपको एडमायर किया है। जब से आपने मेरे से मेरी मन की बात की है तब से मेरे पैर सातवें आसमान पे हैं। अब मैंने सोचा कि शादी के पहले आपके साथ अपने वो सपने भी पूरे कर लूं। तुम यहाँ पे आ भी गई और चाचा जी को पता भी नहीं चला? नहीं, पापा को कुछ पता नहीं चला। कब, क्यों, कहा, किस लिए? इसमें कोई टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। एक सिप ले लो, बहुत मजा आएगा। नहीं भैया, मैं ये सब नहीं पीती। कितनों के साथ सेक्स किया है? हाँ, शर्मा रही हो या दिमाग में नहीं आ रहा है? और अगर शर्मा रही हो तो भूल जाओ, क्योंकि आज तुम्हें अपने इस चचेरे भाई के साथ में रात में बेशर्म होना है। तो बताओ। तकरीबन 6 लोगों के साथ। 6 लोगों के साथ में सो चुकी हो तो एक पैक पीने में क्या परेशानी है? हाँ, एक पैक, हाँ, बहुत मजा आएगा। लो पियो। That's like my girl, huh? साली कुतिया, तेरी जैसी जो औरतें होती हैं ना, वो बाहर के मर्दों के साथ सेक्स करने के लिए अपने पति और बच्चों को छोड़ के चली जाती हैं। साली सारी औरतें जो होती हैं ना, वो कुत्ते और हरामजादी होती हैं। सही कहा बेटा तुमने। राव जी आप रुक, तू यहीं पे रुक। आज तुझे ऐसा मजा देंगे कि तू जिंदगी भर अपने मर्द के अलावा किसी और के साथ मजे करने के बारे में सोच भी नहीं पाएगी। राव जी प्लीज मुझे जाने दीजिए। मैं तो आपकी बेटी जैसी हूं ना, कल तो मेरी शादी भी है। साली कुतिया, अब तक तो तू मेरे बेटे के साथ मजाक कर रही थी। वैसे भी कई मर्दों के साथ सो चुकी है तू, तब तो अब मेरे साथ सोने में शर्म कैसी, हया कैसी? मुझे माफ कर दीजिए राव जी। अच्छा सुन, मेरे बेटे के साथ क्या करी थी तू कि अपने वाइफ की तरह समझकर सेक्स करना? हाँ? तो साली, तेरी जैसी औरतों को मैं थूकता हूं। और सुन, कई मर्दों के साथ सोती है और अपने पति को धोखा देती है तेरी जैसी औरतें, समझी? प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे रहने दीजिए। रानी की शादी में बहुत मजा आया। वो अपने पति को छोड़कर हमें देखे जा रही थी। डैड, आज मैंने आपको शादी में इमोशनल होते हुए देखा। डैड, क्या बात है? डैड, सब ठीक है? कुछ नहीं बेटा, बस तुम्हारी मम्मी की याद आ गई। शुरुआत में तुम्हारी मम्मी कितनी अच्छी थी, हम दोनों का ख्याल रखना, घर की जिम्मेदारी उठाना और बखूबी निभाती थी। उसका रवैया बदलने लगा। तुम्हें बोर्डिंग स्कूल में डलवा के मेरे जॉब पे जाने के बाद अलग अलग मर्दों को घर में बुलाकर अपनी हवस की प्यास बुझाती थी। और एक दिन अचानक उसका एक खत मिला मुझे। उसमें लिखा था, हम गरीब हैं इसलिए हमें छोड़कर जा रही है। लेकिन उस बेशर्म कमबख्त औरत को तुम पर भी तरस नहीं आया बेटा। ओ कम ऑन डैड, वो अब हमारे लिए मर चुकी है और इनफैक्ट हम सब उन घटिया औरतों से अब नफरत करते हैं। राइट डैड?
डैड मुझे अब निकलना होगा, कुछ डील्स हैं जो मुझे फाइनल करनी है। मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। बेस्ट ऑफ लक। सी यू डैड, अपना ख्याल रखिएगा। मेरी गरीबी के कारण तू मुझे छोड़ के गई थी ना, बस देख मेरे पास कितने पैसे हैं, अमीर हूं अमीर, और तुझ जैसी औरत को मैं यूं खरीद सकता हूं, और 1 2 नहीं 10 10 को।